एक सुंदर शहजादा अपने आलीशान महल में रहता था। शहजादे के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही खुदगर्ज था और वो गांव वालों से लगान वसूल करके अपने महल को खूबसूरत चीजों से सजाता था और महल में दावत पर वो सिर्फ हसीन और खूबसूरत लोगों को ही बुलाता था। फिर एक रात तूफान से बचने के लिए एक बिन बुलाया मेहमान उसके महल में आती है और शहजादे को तोहफे में एक गुलाब देती है, पर उसके बदसूरत चेहरे को देखकर शहजादे ने उस तोहफे को ठुकरा दिया। ये देखकर वो बूढ़ी औरत शहजादे को समझाते हुए कहती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि दिल में होती है। लेकिन जब शहजादा बदतमीजी से बाज नहीं आया, तभी वो बदसूरत बूढ़ी औरत अचानक एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और वो जादूगरनी समझ गई थी कि शहजादे के दिल में प्यार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए शहजादे को सजा देने के लिए वो उसे एक श्राप देकर बीस्ट यानी एक दरिंदे में बदल देती है और पूरे महल और वहाँ रहने वालों सभी पर एक जबरदस्त जादू कर देती है। लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जादूगरनी बीस्ट को एक गुलाब का फूल भी देती है और कहती है कि इस जादुई गुलाब के आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाती है और वो भी तुमसे प्यार करती है तो तुम फिर से एक बार बीस्ट से इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम अपनी पूरी जिंदगी एक बीस्ट बनकर बिताओगे। अब इसके बाद कई साल गुजर गए और उस शहजादे को कोई याद करने वाला नहीं रहा, क्योंकि जादूगरनी ने उसके अपनों के दिमाग से उसकी यादें पूरी तरह से मिटा दी थीं। इसके बाद हमें एक गांव दिखाया जाता है जो महल के पास में ही होती है और इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बेल। उसे किताब पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कहानी उसकी एक अलग ही दुनिया है। और उसी गाँव में एक लड़का भी रहता है जिसका नाम है गैस्टोन। वो बेल को बहुत पसंद करता है और उसे शादी भी करना चाहता है, पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन गैस्टोन बहुत कोशिश करता है बेल को मनाने के लिए, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर हम बेल के पिता को देखते हैं जो एक इन्वेंटर होते हैं और वो एक दिन शहर जाते हैं सामान खरीदने के लिए, लेकिन वापस आते समय वो जंगल में भटक जाते हैं और जंगल के रास्ते में कुछ भेड़िया उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर वो उन भेड़ियों से बहुत मुश्किलों के बाद बचते हुए उसी महल की तरफ चले जाते हैं जिस महल में वही बीस्ट रहता है। अब महल के अंदर आने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आग जल रहा होता है और खाने के टेबल पर बहुत सारा खाना भी रखा होता है, जिसे देखकर वो खाने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक कप आकर बातें करने लगता है, जिसे देखकर वो डर के मारे बाहर चले आते हैं और अपने घोड़ा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक पेड़ पर बहुत सारे खूबसूरत गुलाब देखकर उसमें से एक गुलाब को वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि घर से आते समय बेल ने उन्हें एक गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेता है, क्योंकि बेल के पिताजी ने गुलाब चोरी करने की कोशिश की थी। पर तभी उनका घोड़ा वहाँ से भागकर सीधे घर में चला आता है और बेल उसे देखकर समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में है। इसलिए वो घोड़े को साथ में लेकर अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो घोड़ा बेल को रास्ते दिखाकर उस महल के बाहर ले आता है। इसके बाद बेल महल के अंदर आती है और अंदर आते ही वहाँ पर रखे एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये कितनी खूबसूरत लड़की है, ये शायद वही लड़की है जो हमें जादू से मुक्ति दिलाएगी। तभी बेल इन दोनों की बातें सुन लेती है और कहती है वहाँ पर कौन है, और थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। इसके बाद वो कैंडल स्टैंड और घड़ी के पास आने लगती है और तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। तो कैंडल स्टैंड उठाकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसके पिता को बीस्ट ने बंदी बनाकर रखा था और उसके पिता उसे देखकर कहते हैं ये एक जीता जागता महल है, तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि वो हैवान तुम्हें देख ले। पर इससे पहले बेल वहाँ से निकल पाती तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर बेल डर जाती है। पर वो बीस्ट से कहती है मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, उन्हें छोड़ दो। जिस पर बीस्ट कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरा गुलाब चुराया है, जिसकी सजा उम्र कैद है, और अगर ये दरवाजा एक बार किसी के लिए बंद हो गया तो दोबारा ये दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा। लेकिन बेल कहती है कि मुझे अपने पिता से एक आखिरी बार मिलने दो, जिसके बाद वो बेल के लिए दरवाजा खोल देता है। तभी बेल अंदर जाकर अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। जिसके बाद बीस्ट बेल के पिताजी को कुछ न करके बाहर ले जाकर छोड़ देता है और बेल उस कैद खाने में ही रह जाती है। अब कुछ समय के बाद कैंडल स्टैंड आकर वो दरवाजा खोल देता है और बेल के सामने आकर बात करने लगता है, जिससे बेल डर जाती है। तभी वहाँ पर वो घड़ी भी आ जाता है और बेल से कहता है कि हाँ, यहाँ पर सभी चीजें बात कर सकते हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बेल को अपने साथ चलने को कहते हैं। दरअसल ये सभी पहले इंसान ही थे, जिसमें से कोई महल का नौकर, पहरेदार या और भी बहुत सारे लोग थे।
पर जादूगरनी ने जब श्राप दिया था तो शहजादे के साथ साथ महल के सभी लोग कोई ना कोई चीजों में बदल गए थे, और ये लोग बदलने के बाद भी अब चल फिर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों बेल को ले जाकर एक कमरा देते हैं जहाँ पर वो रह सके, क्योंकि इन सभी को लगता है कि बेल ही शायद वो लड़की है जो इन सभी को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। वहीं जब बीस्ट को ये सारी बातें पता चलती है तो वो कैंडल स्टैंड और घड़ी के ऊपर गुस्सा होता है। तभी घड़ी उसे कहता है कि शायद यही वो लड़की है जो हम लोगों को श्राप से मुक्ति दिला सकती है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे प्यार से बात करना चाहिए। पर बीस्ट इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर यहाँ पर रहने वाले सभी मिलकर उसे समझाते हैं और वो मान जाता है, क्योंकि उसके वजह से ही यहाँ रहने वाले सभी लोग श्रापित हैं। इसलिए वो बेल से मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर जाता है और उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है, पर बेल उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा मैं भूखा ही रह जाऊं। ये सुनकर बीस्ट गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तो ऐसा ही होगा, तुम्हें कोई भी यहाँ पर खाना नहीं देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उस जादुई गुलाब के पास आता है जिसका आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद वो हमेशा के लिए एक बीस्ट बनकर रह जाएगा, और वो देखता है कि उस गुलाब के बहुत सारे पंखुड़ी अब तक टूटकर गिर चुके हैं और बाकी पंखुड़ी भी बहुत ही जल्दी गिरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता वापस अपने गांव में चले आते हैं और गांव वालों को उस महल के बारे में कहने लगते हैं और बीस्ट के बारे में भी कहते हैं, पर उनके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और सब मजाक समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर गैस्टन उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं तुम्हारी बेटी को बीस्ट के पास से छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगा। वहीं महल के अंदर हम कैंडल स्टैंड, घड़ी और बाकी सभी चीजों को देखते हैं जो बेल के लिए खाने की तैयारी करते हैं और बेल की मेहमान नवाजीज करने के लिए उसे खाने पर बुलाते हैं, और सभी मिलकर गाना गाते हुए बहुत अच्छे से बेल के सामने खाना पेश करते हैं। और खाना खत्म होने के बाद बेल को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहते हैं, पर बेल अपने कमरे में न जाकर महल की एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो जादुई गुलाब रखा हुआ था। वहाँ जाकर वो उस गुलाब को छू कर देखने वाली होती है, तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और बहुत गुस्सा होकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है उस गुलाब को छूने से क्या हो सकती थी? ये कहकर वो उसे डांट कर वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये सुनकर बेल रोते हुए महल से बाहर चली जाती है और एक घोड़ा लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर जंगल के रास्ते में कुछ भेड़िया आकर उसे घेर लेते हैं, और इससे पहले कि वो भेड़िया उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालते, तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और इन भेड़ियों से लड़ने लगता है। हालांकि वो सभी भेड़िया भी उसे घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वो सबको डराकर वहाँ से भगा देता है, मगर वो खुद भी बहुत घायल हो जाता है। अब बेल उसे घायल देखकर उसे बचाने के लिए ना चाहते हुए भी फिर से उस महल में चली आती है और महल में ले आकर बीस्ट की मरहम पट्टी करती है और उसकी देखभाल करने लगती है। और वहाँ पर रहने वाले सभी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि दोनों के बीच में प्यार हो जाए, जिस वजह से उन सभी को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद हम गैस्टन के दोस्त और उसके साथ बेल के पिता को देखते हैं जो उस महल की तरफ आ रहे थे, पर जंगल में आकर उन लोगों को महल में जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से गैस्टन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बेल के पिता को कहता है, दरअसल तुम्हारे दिमाग की हालत अब ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई भी महल या बीस्ट नहीं है, ये सब बकवास है, इसलिए हमें वापस चलना चाहिए। और वो बातों बातों में ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बेल के पिता उसे कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर गैस्टन बेल के पिता के सामने बहुत बदतमीजी से पेश आता है और उन्हें थप्पड़ मारता है, जिसके बाद उन्हें एक पेड़ के साथ बांधकर अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि रात में भेड़िया आकर उसे मार डाले। लेकिन अगले दिन सुबह वहाँ पर आगाती नाम की एक लड़की आती है जिसे गाँव से निकाल दिया गया था। वो आकर बेल के पिता को छुड़ा लेती है और उन्हें गाँव में वापस लेकर जाती है। वहीं महल में उसी दिन सुबह बीस्ट की तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है, तभी बेल उसे एक शायरी सुनाती है, जिसे सुनकर बीस्ट कहता है, क्या तुम पढ़ सकते हो? जिस पर बेल कहती है कि हाँ, मुझे कहानी की किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद है। ये सुनकर बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे किताबें रखे होते हैं, जिसे देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद बीस्ट उसे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो और अब से ये सब तुम्हारा है। जिसके बाद बेल यहीं पर ही रुक जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है और दोनों एक साथ महल में घूमते हैं और बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती हैं और बीस्ट बेल के साथ में गाना भी गाता है। फिर एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है और कहता है कि इस किताब को छूकर तुम जिस समय में जाना चाहती हो जा सकती हो।
जिसे सुनकर बेल कहती है कि मैं पेरिस के उस समय में जाना चाहती हूँ जिस समय में अपनी माँ से अलग हुई थी। और जब वो बीस्ट के साथ उस समय में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग हो गया था। इसलिए बेल के पिताजी को उसके माँ ने ही कहा था कि बेल को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाने के लिए, ताकि उसे भी ये बीमारी ना लग जाए। अब बेल को ये पता लगने के बाद वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो बीस्ट को लेकर अपने समय में वापस चली आती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के पिता वापस गांव में चले आए हैं और वो सभी को बताते हैं कि गैस्टन उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़कर आ गया था। लेकिन गांव का एक आदमी बेल के पिता से पूछता है कि क्या आपके पास इसका कोई सबूत है, जिस पर वो कहते हैं आप लोग आघाती से पूछ लो, उसी ने मुझे जंगल से बचाकर यहाँ लाई है। पर गैस्टन इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि इस लड़की की गवाही नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। और वो कहता है कि असल में इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी बेटी भी इन्हें छोड़कर चली गई है। और गैस्टन का दोस्त भी इस बात का झूठा गवाही देता है, जिस वजह से गांव वाले भी गैस्टन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और अब सभी लोगों को लगता है कि सच में बेल के पिता के दिमागी हालत ठीक नहीं है और पागल खाना भेजने के लिए जोर जबरदस्ती गाड़ी में डालकर बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट और बेल वापस आने के बाद कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि तुम्हें बेल को कह देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। पर बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझ जैसे दरिंदे से प्यार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर बोलने वाले सभी चीजें मिलकर बीस्ट को समझाते हैं और उसे अच्छे से तैयार भी करते हैं। और दूसरी तरफ बेल को भी बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाता है। असल में वो दोनों महल में डांस करने वाले हैं क्योंकि बेल को डांस करना बहुत ही पसंद है। इसके बाद दोनों मिलते हैं और गाना गाते हुए डांस करते हैं। फिर डांस करने के बाद बीस्ट कहता है कि मैंने कई सालों के बाद डांस किया है और मैं इस एहसास को भूल ही चुका था। और साथ में बेल के डांस की भी तारीफ करता है। तभी बेल उसे कहती है कि उसके पिता ने उसे डांस करना सिखाया था, जिसे सुनकर बीस्ट कहता है कि तुम्हें उनकी याद नहीं आती। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे उनकी याद तो आती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे कैद में जो हूँ। जिसे सुनकर बीस्ट उसे कहता है कि मेरे पास में एक जादुई आईना है जिसमें तुम किसी को भी देख सकते हो। इसके बाद बेल उस आईने में अपने पिता को देखती है, जहाँ पर गांव के लोगों ने उसके पिता को बंदी बना लिया है, जिसे देखकर बेल बहुत ही परेशान हो जाती है। जिसके बाद बीस्ट उसे गांव में जाने के लिए कह देता है और जाने से पहले बीस्ट उसे वो जादुई आईना दे देता है और कहता है कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे इस आईने में देख लेना। जिसके बाद बेल वो जादुई आईना लेकर वहाँ से अपने गांव की तरफ निकल जाती है। लेकिन इस बात से महल में रहने वाले सभी चीजें और बीस्ट उदास हो जाते हैं। दरअसल बेल के चले जाने पर सभी ये सोचने लग जाते हैं कि अब वो वापस कभी नहीं आएगी और उनकी श्राप कभी भी खत्म नहीं होगी। और इसी के साथ बीस्ट भी उदास हो जाता है क्योंकि वो बेल से प्यार करने लगा था। इसके बाद बेल गांव में चली आती है और देखती है कि उसके पिता को गांव के लोगों ने बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। तभी बेल उन सबको रोकती है और गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पिता पागल नहीं है और सच में जंगल पर एक महल है और उसमें एक दरिंदा भी रहता है। लेकिन फिर भी गांव वाले विश्वास नहीं करते। इसलिए बेल गांव वालों को विश्वास दिलाने के लिए उस जादुई आईने में सबको बीस्ट का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। लेकिन बेल सभी को कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जिसे दरिंदा समझ रहे हो असल में वो दिल का बहुत ही अच्छा है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जिसे सुनने के बाद गैस्टन समझ जाता है कि बेल अब उस दरिंदे से प्यार करने लगी है। इसलिए वो गांव के लोगों को भड़काने लगता है और डरा कर बीस्ट को मारने की बात करता है और वो बेल को भी उसके पिता के साथ में बंदी बनाने को कहता है। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बेल को भी बंदी बना लेते हैं और उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर महल की तरफ जाने लगते हैं। और जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में चले आते हैं तभी वहाँ पर बीस्ट के सारे साथी मिलकर गांव के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और बुरी तरह सबकी पिटाई करने लगते हैं। और इसी बीच बेल मौका पाकर अपने पिता के मदद से गाड़ी के पिंजरे से आजाद होकर बीस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ गैस्टन बीस्ट के पास जाता है जहाँ पर बीस्ट उदास होकर बैठा हुआ था और जाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा दरिंदे, बेल तुमसे प्यार करती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि वो तुम जैसे दरिंदे से प्यार करेगी। उसने ही हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। ये कहकर गैस्टन उसे गोली मार देता है जिससे बीस्ट नीचे गिरने लगता है और इससे पहले वो नीचे गिरता वो एक गुम्बद को पकड़कर लटक जाता है। ये देखकर गैस्टन दूसरी बार गोली चलाने वाला होता है। तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और गैस्टन के हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में गैस्टन नीचे गिर जाता है और उसका बंदूक भी नीचे गिर जाता है।
और दूसरी तरफ बीस्ट भी ऊपर आने की कोशिश करता है और बेल उसे कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी पर वो नहीं माने। और ये सुनकर बीस्ट वहाँ से गैस्टन के पास आता है और आकर उसका गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसे महल की नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी गैस्टन उससे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो। तो बीस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है सभी को लेकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद बीस्ट बेल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी गैस्टन बीस्ट के पीठ पर गोली मार देता है जिससे बीस्ट गिर जाता है। लेकिन गैस्टन भी जहाँ पर खड़ा था वो जगह भी अचानक टूट जाता है जिससे वो वहाँ से गिरकर मर जाता है। वहीं बीस्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और बेल रोते हुए उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीस्ट कहता है कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है। तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और बीस्ट भी पूरी तरह से खामोश हो जाता है और उसके साथ में वहाँ पर जितने भी उसके साथी थे वो एक दूसरे से बात करते हुए एक एक करके वो भी हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। और यहाँ पर बीस्ट की ये हालत देखकर बेल बहुत ही दुखी हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर वो बीस्ट को एक किस करती है। तभी वहाँ पर आघाती आती है जिसे गाँव वाले ने निकाल दिया था और ये वही जादूगरनी थी जिसने शहजादे को श्राप दिया था। और जब वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है, तब वो अपने जादू से बीस्ट को फिर से वही खूबसूरत शहजादे में बदल देती है, जो देखकर बेल बहुत ही खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसे किस करती है। और इसी के साथ ये पूरा महल भी श्राप मुक्त हो जाता है और फिर से एक खूबसूरत और